देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में यह अध्याय आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र इसके विकल्प में बन के आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो, यहाँ पर एक व्रत है, एक क्या है, व्रत है, एक क्या है, व्रत। क्या है ये, व्रत है। क्या है व्रत। ये हो गया व्रत का केंद्र O। ये व्रत का केंद्र क्या है, O है व्रत का केंद्र O। और व्रत की परिधि पर कोई दो बिंदु है, पहला बिंदु हो गया A और दूसरा बिंदु क्या हो गया, B। ये व्रत का केंद्र O हो गया, व्रत का केंद्र क्या हो गया, O। और व्रत की परिधि पर कोई दो बिंदु है, पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। ठीक है, होगा दो बिंदु। व्रत के केंद्र को, व्रत की परिधि पर किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। कहलाती है जीवा। ठीक है, और सबसे पहले समझो यहां पर ए बी जो है व्रत पर एक चाप है। ए बी व्रत पर एक क्या है, चाप। ए बी व्रत पर क्या है, एक चाप। ठीक है, और बिंदु ए जो है वो इस चाप का शीर्ष है और बिंदु बी भी इस चाप का क्या है, शीर्ष है। तो व्रत के चाप के शीर्ष को मिलाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या जो है, इस एक त्रिज्या है ना, केंद्र परिधि के बीच त्रिज्या कहलाती है। केंद्र परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। से घिरा जो पूरा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, त्रिज्या का खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, त्रिज्या खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। और यहां पर कोण बन रहा है थीटा डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा। कितने डिग्री कोण बन रहा है, क्या बन रहा है यहां पर, थीटा डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है। तो यहां पर देखना, त्रिज्या और व्रत के बीच का क्षेत्र ये भी है, तो ये भी त्रिज्य खंड है। और त्रिज्या और व्रत के इधर का क्षेत्र भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। जो छोटा वाला त्रिज्य खंड होता है इसको हम लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, और बड़े वाले त्रिज्य खंड को हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। छोटे वाले त्रिज्य खंड को हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। छोटे वाले त्रिज्य खंड को हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, और बड़े वाले त्रिज्य खंड को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्य खंड और ये दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, अब सूत्र होता है, अगर सुनना, मुझे इसका एरिया का मान निकालना है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है करके। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब मुझे इतने थीटा कोण वाले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो देखो कैसे निकालूंगा। पूरे व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरा जो व्रत है उस पूरे व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये एक बिंदु पर पूरा कितने डिग्री कोण बनता है, कितने बनता है, तो कितना, 360। इतने पूरे 360 में से कितने कोण का मान निकाल रहा हूं मैं, थीटा। तो 360 में से थीटा, ये निकल गया सूत्र। ठीक है ना। तो थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर की घात 2। ये क्या होता है, सूत्र होता है, ये याद करना है तुमको। ठीक है, आया समझ में।
इसी के साथ ये जो तुमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हो, कौन से त्रिज्य खंड का निकाले हो? लघु त्रिज्य खंड का। किसका निकाले हो? अगर पेपर में पूछ लिया दीर्घ त्रिज्य खंड का, मतलब इधर का पूरा क्षेत्रफल निकालो, तो पूरा क्षेत्रफल कितने का होता है? पूरा कोण कितने का होता है? अगर 360 में से अगर मैं थीटा को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? इतना पूरा कोण बचेगा। तो 360 माइनस थीटा कर दोगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तथा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर की घात 2। पूरा कोण कितना है ये? 360। ये कोण का मान कितना है? इधर कोण कितना आएगा तुम्हारा? पूरे 360 में से अगर मैं थीटा को घटा दूंगा, इतना मैं घटा दूंगा तो इतना कोण बचेगा 360 माइनस थीटा। ऊपर कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा